गलत है, इसीलिए हम लोग थाना में दिए थे कि आइंदा ये सब में रोको। एक आने वाले देख पा रहे हैं बनाया जाता था। अमित अरे सर ऐसा दौड़ रहा है मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगी। विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग एसटी और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये समाज, मेरा कोई अमित से पर्सनल दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये समाज की लड़ाई लड़ रही थी। मैं आदिवासी होने के नाते, आदिवासी बेटी होने के नाते, तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने सांसद ने भी एफआईआर किया था, इसके ऊपर विधायक ने भी एफआईआर किया था, लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया, तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे, उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना करकट्टा देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटी-एससी थाना हम लोग आए, एसटी-एससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत जोरों शोरों से कार्रवाई करने लगी। और मैं पुनः आशीर्वाद मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सिटी एसएसपी पारस राणा सर को, हमारे एसटी-एससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर को, एसटी-एससी थाना के बड़ा बाबू पीसी प्रेमचंद्र हंसदा सर को, लालपुर थाना जो मेरे केस आयो थे आशीष सर को, और सब इन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे मीडिया भाई बंधु भी हमें बहुत कोऑपरेट किए। और स्पेशली थैंक्स मैं उन डीसी सर को भी दूंगी, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, क्योंकि इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन जब हम लोग मंजूनाथ भजंत्री डीसी सर से मिले, एप्लीकेशन उनको भी दिए, तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी और सीनियर एसपी को हमारे सामने कॉल किया। उसके बाद महेश मुंडा सर जो एसटी-एससी थाना के प्रभारी हैं, और प्रेमचंद्र हंसदा सर और आशीष सर, और भी एक दो अफसर थे, उनका मैं नाम नहीं जान रही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको पकड़ने के लिए धनबाद गए, धनबाद बलियापुर, फिर वहां से धनबाद पुलिस भी बहुत साथ दिया, उनका भी योगदान है इनकी गिरफ्तारी में। उसके बाद सर लोग वहां से बलियापुर से चले गए आसनसोल में इनको गिरफ्तार किया गया है। वहां एक दिन स्टे किए, फिर बंगाल पुलिस ने भी साथ दिया है, रांची पुलिस का, फिर बंगाल पुलिस की टीम, रांची पुलिस की टीम, धनबाद पुलिस की टीमों ने, सभी टीमों ने मिलकर इसको गिरफ्तारी की। ये बहुत मजाक भी उड़ा रहा था, एफआईआर के बाद भी बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा था कि देख लेते हैं क्या कर लेती है। तो इसको आदिवासियों का पावर पता नहीं है। आज आदिवासी महिला के ऊपर टिक्का टिप्पणी आप किए, तब आज आपको गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी आपके ऊपर बहुत एफआईआर हुआ था। तो बहुत मजाक में ये हम लोग को ले रहे थे, ये आदिवासी होने के। और किसी आदिवासी, मेरा इससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, गाली तो हमको बहुत कोई दिया, लेकिन हम तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे ना, व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से नहीं लड़ रहे थे। व्यक्तिगत तो हम गाली गलौज किसी को, या फिर हम कुछ एक शब्द भी कुछ उल्टा सीधा मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोले, तो ये मेरा नाम कैसे ज्योत्सना करकट्टा, ये ज्योत्सना करकट्टा, वो ऐसे ऐसे करके वीडियो में उल्टा पलटा बोला। और बहुत सारी मेरे साथ जो आदिवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी भाई है, उनको भी ये बहुत गंदा गंदा गाली दिया। तो इसको गिरफ्तारी, कहीं देखिए पाप का घड़ा फूटता है, कहीं ना कहीं इसको मेरे हाथ से ही जेल जाना था। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा, मेरे मीडिया भाइयों का, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने सच को दिखाया है और मेरे साथ कोऑपरेट किया है आपने अभद्र टिप्पणी के मामले में। और अब जब इनको, और पता है ये वीडियो जब डाला ना, तो देख रहे इन्हीं के समाज के, महतो समाज के लोग इनको बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अमित जी आने वाले विधायक है, ज्योत्सना करकट्टा का अगर कोई हेकड़ी निकाल सकता है तो अमित महतो ही है। ऐसे ऐसे करके पूरा इनके महतो समाज के लोग भी इनका बहुत साथ दे रहे थे। जो उसमें कमेंट किए हैं आप देखिएगा, अभी तो इनका फेसबुक चैनल भी बंद हो गया और यूट्यूब भी बंद हो गया, लेकिन जब उसमें कमेंट हम खोल के पढ़ रहे थे तो बहुत इसको महतो समाज के लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि अमित भैया बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मतलब आदिवासी बहन बेटी को आप गाली दे रहे हैं और उसको समर्थन भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा गाली बके, बहुत अच्छा गाली। अमित के घर से भी कोई आया था ज्योत्सना? अब पता नहीं, शायद उनके कोई बड़े भाई आए हुए थे, तो हमको तो नहीं पता। अभी हमको डीएसपी ऑफिस जाना है अपना बयान देने के लिए, तो अभी फिर वहां जाएंगे। लेकिन एसटी-एससी थाना ये अभी आया हुआ था, तो जब मेरे को पता चला
चला, तो हम वही देखने आए थे, इसको सामने से देखना चाहते थे कि क्या ये जो बोल रहा था कि देखते हैं कितना औकात है, कितना हिम्मत है, क्या कर लोगी नहीं कर लोगी। नहीं, कुछ बात नहीं हो पाई। अभी उनको डायरेक्ट तो आप लोग देखे तो गाड़ी लगा के सामने से ले गया, बात नहीं हो पाई। क्या मैं उनको बोलूंगी। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। हमारे मीडिया भाई बंधु को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। डीसी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और थाना एसटीएसी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर, प्रेमचंद मुर्मू जी। सवाल है ये, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर जो है टिप्पणी। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज जनरल लाइव टीवी। इस वक्त SC/ST थाना के पास में है, जो कि मामला आया था जो आदिवासी और कुर्मी के लेकर जो विवाद चल रही थी, जो आदिवासी लोग जो कुर्मी में शामिल होने के लेकर, उसी बीच में जो सेना करकटा का जो बयान से लेकर, जो बिरसा न्यूज के लेकर का जो है अमित जी है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी जो सेना करकटा के लेकर। उसी के लेकर जो सेना करकटा भी SC/ST में FIR दर्ज किए थे, जो उनके लेकर लगातार छापेमारी हो रही थी। उसी के लेकर आज कल देर गिरफ्तार भी किया गया है अमित जी को, जो बिरसा न्यूज करके जो चलाते हैं। तो आज यहाँ पहुंचे हुए वे समुदाय लोग को, आदिवासी समुदाय के लोग कुछ हमारे साथ में है, उनसे सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो मामला घटना सामने आया है, क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो आपका माध्यम से सबको जोहार। जो सोना क्रिकेटा के ऊपर में टिप्पा टिप्पणी को लेकर हम लोग केस दर्ज किए थे यहाँ STSC थाना में, और अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस चीज़ का मुद्दा चल रहा है। ST में शामिल होने खोज रहा है कुर्मी का, उस लेकर विवाद चल रहा था। तो उस विवाद से हट के गाली गुप्ता टिप्पा टिप्पणी करने का ये सब केस आ गया। और ये कर कौन रहा था? अमित महतो, जो बिरसा न्यूज करके यूट्यूब चला रहा था। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, वो कितना जन को कितना वीडियो ट्रोल कर चुका है, कितना गाली गुप्ता, इतना तक कि निशा भगत, जोशना क्रिकेटा, इससे पहले कितना सारा विधायक का हम लोग का नेता बोलेंगे, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, सारा हम लोग का मुख्यमंत्री सभी लोग का लेके वो गाली गुप्ता कर रहा था। तो इससे पहले भी वो सब कर रहा था, तो उसको ज्यादा लोग नहीं मिला, उसको फोर्स नहीं मिला, उसको कार्यवाही कानून नहीं किया गया, इस चलते उसका फोर्स ज्यादा बढ़ गया तो उसी को लेके ये खूब एकदम वायरल करने लगा। कितना दिन में रांची पुलिस गिरफ्तार कर लिया अमित जी को? इसको हार्डली से हार्डली 1 सप्ताह में कर लिया। 1 सप्ताह में, हाँ, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में कर लिया गया। और क्या कहेंगे रांची पुलिस को इस तरह से? इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे रांची पुलिस को, हम लोग को डीसी सर को, लालपुर थाना के सर को, सभी को हम लोग बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 10 दिन के अंदर में उसको गिरफ्तारी की। और ये बहुत जरूरी था करना, कहे कि अगर जल्दी अगर नहीं करते तो इसका देखा देखिए छोटा बच्चा लोग भी इसको ट्रोल कर रहा था, वीडियो शेयर कर रहा था, और भी मान बढ़ जाता अगला बच्चा लोग को, छोटा बच्चा लोग को गाली गुप्ता करने का। आप लोग जो सेना क्रिकेटर के साथ में आए हैं, तो क्या यहाँ जो मिले अमित जी से मिले, क्या आप कुछ कर रहे हैं, क्या बोले? वो बोले नहीं, बस कल सर हम लोग को मिलाए और जिस रूम से निकाल कर डायरेक्ट गाड़ी में बैठा के उसको सदर अस्पताल लिया गया। बस वही आमने सामने बस करीब थोड़ा सा देखे, कुछ बात नहीं हो पाया, पुलिस तुरंत ले गया उसको। तो आप देख सकते हैं कि अभी SC/ST थाना से अमित को ले जाया गया है जो मेडिकल जांच के लिए। और भी हमारे बीच में आदिवासी समुदाय के लोग सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो मामला घटना सामने आती है, इस तरह से लेकर हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस तरह जो घटना, जो अभद्र टिप्पणी किया जाता है महिलाओं के ऊपर में, लड़कियों के ऊपर में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को जितने भी देख सभी को झारखंडी जोहार। आप देख सकते हैं जिस तरह से इतनी गंदी गंदी गाली बकी गई, हमारी आदिवासी माँ बहन बेटी लोग को जिस तरह अभद्र भाषा में टिप्पणी की गई, ये बहुत गलत बात है। और यही सब जो अमित महतो जो इतना ट्रोल किए हैं, इसी को देख के और भी महतो लोग कर रहे हैं। उन लोग को जो अमित महतो पकड़ाए असनसोच से, तो उन लोग तो सीखेंगे, कम से कम उन लोग को थोड़ा डर रहेगा कि किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने से पहले। अब झारखंड में यहाँ कोई भी एक सीख मिल गई, सीख मिल गई जी, सीख मिल गई। किसी को भी करने से पहले 10 बार आदमी आप सोचेंगे, सोचना पड़ेगा ही। आदिवासी माँ बेटी को ऐसी महतो लोग नीच से देखते हैं, नीच भावना से देखते हैं। बस यही सीख मिलेगी उन लोग को कि अब आदिवासी से लगने से पहले उन लोग को 100 बार सोचना पड़ेगा। आप लोग आए क्या, वो मिलवाए हैं वो अमित जी से? क्या इस तरह से क्यों टिप्पणी की है, क्या करें, पर्सनली पर क्यों है? जैसे आदिवासी और कुर्मी के बीच में चल रहा था, पर्सनली में टिप्पणी क्यों की? क्या आप लोग से मिलवाए पुलिस? नहीं, वो तो अब हिरासत में है ना, तो वो कैसे मिलाएंगे?
पब्लिक को सौंप देंगे तब तो अभी पब्लिक कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी कहाँ ले अभी तो ये मेडिकल के लिए सदर अस्पताल ले गया है। तो इस तरह से क्या मैसेज देंगे, इस तरह से जो होता है घटनाओं, जो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह से मैं यही पूरे झारखंड वासियों को बोलना चाहूंगी कि किसी को भी किसी के ऊपर उसके परिचय पे जज करने से पहले 100 बार सोचिए। और किसी को भी कोई भी आदिवासी माँ बहन बेटी अगर आगे आ रही है अपने समाज से तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगी। कोई भी अपने समाज से बढ़ के आगे आ रहा है तो उसको आगे आने दीजिए। कब गिरफ्तारी किया गया? कल किया गया है आसनसोल से। आसनसोल। जी। तो आप देख सकते हैं कि आसनसोल से कल गिरफ्तार किया गया और यहाँ आज रखा गया था SC/ST थाना में। आज भी हिरासत के लिए जो भेज दिया गया है। आगे क्या होती है देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं अनिल कुमार, न्यूज हंड्रेड लाइव टीवी, रांची।